Hello and welcome everyone to a very great session on Prep Boost YouTube channel. This is Mukundi, your mathematics mentor, welcoming you all to a very great session on Prep Boost, guys. ठीक है, so what is Prep Boost? Prep Boost is the initiative for free classes for class 9th and 10th. So make sure कि तुम लोगों ने Prep Boost को सब्सक्राइब कर लिया हो और ये बेल का आइकन प्रेस कर दिया हो। और यस, ग्रेट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक काफ़ी ऑसम चीज़ पॉलिनोमियल्स में। सो दिस इज़ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th के लिए। ठीक है, और आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को एक स्पेशल पैराडाइट टॉपिक बोला भी जाता है। ठीक है, और इसे मैं डिटेल में इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि मैं 9th और 10th का जो पॉलिनोमियल्स है वो कॉम्बाइंड क्लास 10th में ले रहा हूँ। ठीक है, 9th वाले स्टूडेंट्स को भी अगर पॉलिनोमियल देखना है तो वो 10th वाला ही देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको काफ़ी डिटेल में ले रहा हूँ ताकि 9th वालों को भी ये समझने में आसानी हो जाए। सो ये देखो, दिस इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म इसको कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड वेट। सो दिस इज़ नोन एज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वेट करो गाइज, लेट मी चेंज द प्लेस क्योंकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे। आई होप अब हम लोग क्लियर है। हाँ, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करके बहुत से क्वेश्चंस को करेंगे एंड वी विल मास्टर द कॉन्सेप्ट एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बट ये जो क्वेश्चन है ये कल के कॉन्सेप्ट पे है, जो लीनियर वाला मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया था तुम लोगों को, ये उसके ऊपर है। ठीक है, बट उससे पहले तुम लोग इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, लेट मी ऐड अ कार्टेशियन प्लेन, जिससे कि आसानी होगी मुझे भी तुम्हें इस क्वेश्चन को विजुलाइज करवाने में, राइट। सो यस, इस जगह पे ऐड कर देते हैं कार्टेशियन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक है, ओके, सो इट्स अ कार्टेशियन प्लेन, राइट गाइस। एक कार्टेशियन मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब देखो, हमें बोला जा रहा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x+5। ठीक है, बाय एक्सप्लेनिंग द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज़ीरोज़ की तुम्हें दिखानी है। कहने का मतलब कि तुम्हें एक ना एक बार के लिए x की वैल्यू 0 पुट करके तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है ना, तो और पढ़ नहीं सकती भाई, पढ़ेगी ही। ठीक है, ज़ीरो तुम्हें डालना ही होगा। ठीक है, ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होगा तुम्हें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच होती है वो ये होता है कि तुम एक बॉक्स बना लो। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द डब्बा मेथड। ठीक है, बहुत मस्त मेथड है। ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ वाली चुटकियों में हो जाते हैं, ग्राफ व्राफ से डरने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक ना, तो यस, मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ तक लेके जाएंगे हम लोग और उसे प्लॉट करके हम एक आइडिया लेंगे इसके ज़ीरोज़ का। ठीक है, इस कहाँ कहाँ पे वाई ज़ीरो होगा। सो दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, फाइन। सो अब एक काफ़ी अच्छा अप्रोच हमें यहाँ से देखने को मिल गया, वो ये कि अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग उठा लें, ठीक है, विच इज़ वाई इज़ इक्वल्स टू 2x+5। अगर हम इस इक्वेशन को उठा लें y इज़ इक्वल्स टू 2x+5। ठीक है, तो अब एक काफ़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल गई, वो ये कि अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करके चेक कर सकते हैं, है ना। सो सपोज़ हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया अगर, तो x की वैल्यू 0 पुट करते से हमें y की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है ना, सिमिलरली जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें 1 पुट करने पे y की वैल्यू 7 मिली। ठीक है, 2 पुट किया तो हमें 9 मिला। तो एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, ये एक सीरियल टर्म में इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये एक एपी की तरह इंक्रीज़ कर रहा है। सब में 2 टर्म का इंक्रीज़ है, यहाँ जैसे सब में 1 टर्म का इंक्रीज़ है, यहाँ पे सब में 2 टर्म का इंक्रीज़ है। ठीक है,
ओके ओके, तो स्क्रीन लॉस्ट हो गया था। आई होप कि अब क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ ग्रेट। सो देखो, वेट लेट मी टेक अ इंक। हाँ, तो वैल्यूज़ हमने पुट करके देखा तो ऊपर में जो स्टैंडर्ड इंक्रीजिंग टर्म है वो 1 है, नीचे 2 है। तो एक हमें आइडिया लग गया, सपोज़ यहाँ पे 0 है, ऑरिजिन है, इसे हम 0 मानते हैं, ये कुछ 1 हमारा हुआ, और बिल्कुल अप टू 10 के लिए हम 2 लेते हैं क्योंकि हमने 2 तक की वैल्यू ली है तो वो चलेगा। ठीक है, चलो 3 तक ले लिया। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ 1 2, यहाँ थोड़ा छोटा बनाते क्योंकि हमें ऊपर तक जाना है काफ़ी, 3, ठीक है, 4 5 और 7 कुछ ऊपर होगा यहाँ पे। ठीक है, 7 कुछ यहाँ होगा, चलो यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक ना, 0 डाले तो हमें वैल्यू क्या मिली, हमें 5 मिला। ठीक है, जब हमने इसके अंदर, रुक जाओ, लेट मी सिलेक्ट पेन। हाँ, तो देखो जब हमने इसके अंदर 0 डाला तो इसने हमें 5 दिया। ठीक है, 5 दिया। सिमिलरली जब हमने इसमें 1 डाला तो इसने हमें 7 दिया। अरे भाई 9 तक वैल्यूज़ गई हुई हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे होगा कुछ 9। अगर हम इसे और थोड़ा ऊपर बढ़ा लें तो 9th हमें कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। तो 2 के केस में हमें जो 9 मिला वो यहाँ मिला। ठीक है, एकदम इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सामने। तो देखो यहाँ से हमें क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग का आइडिया मिला ग्राफ के लेके, कि ग्राफ जो बनेगा हमारा वो ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखते जाओ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब टू द स्केल नहीं है, बट करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। एक आइडिया हमें मिल गया, और वो कुछ ऐसे निगेटिवली यहाँ से पास करेगा। ठीक है, टू द स्केल करके देखना, बहुत मज़ा आएगा और बहुत मतलब ठीक ठाक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको टू द स्केल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको टू द स्केल करने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों के लिए, जिससे तुम्हें समझने में और बेटरमेंट हो। ठीक ना, तो वेट, हाँ, इस फिगर को मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ जो मैंने अभी इसमें ऐड करा है। ठीक है, हाँ अब ठीक है। सो व्हाट इज, वेयर इज़ माई पेन। हाँ, सो दिस इज़ 0। ठीक है, मान लो यार थोड़ा सा अप टू द स्केल करने में दिक्कत होती है। 2 3, ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ कुछ 9 होगा, यहाँ कुछ 9 होगा, चलो उतना चलता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 0 पे हमें वैल्यू कौन सी मिली, वो हम पॉइंट आउट यहाँ पे करते हैं पहले। सो 0 पे हमें मिला 5। ठीक है, 5 एक वैल्यू। 1 पे हमें मिला 7 एक वैल्यू, और 2 पे हमें मिला 3 9 एक वैल्यू। ठीक ना, ओके। सो हाँ, सो 0 पे 5, 1 पे 7, 2 पे 9। तो अगर अब हम इसका एक आइडिया लें, एक एकदम टू द स्केल ग्राफ मैं तुम्हें देता हूँ इसमें, एंड यू विल सी हाउ क्लियर इट इज़। तो ये कुछ ऐसा होगा, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे गाइस फिगर के हिसाब से। हाँ, मैंने काफ़ी गलती की है, ऊपर नीचे हो गया क्योंकि दिखता नहीं है वहाँ पे। मैंने एडिशनली जब ऐड किया तो दिखा नहीं, एक ऊपर चढ़ाना है केवल। ठीक है, थोड़ा सा मैं मतलब इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो अब देखो, अब देखो 2 पे ये एग्जैक्टली यहाँ पे 7 वैल्यू ले रहा है, देखो है ना, एकदम टू द स्केल ग्राफ है। मैंने थोड़ा गलत बनाया, सॉरी। 1 पे 7, 1 पे 7, 1 पे
7। थोड़ी सी टू द स्केल में गड़बड़ी है, 2 पे ये चीज़ 9 को जानी चाहिए, थोड़ा सा टू द स्केल में गड़बड़ी है, बट एक अप्रोच मैंने तुम्हें दे दिया। वैल्यूज़ पुट करके देखना, 0 से स्टार्ट करना है तुम्हें, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करना और ग्राफ को प्लॉट करना, ठीक है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि पूरा जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन तुम्हें दिखाया था स्टैंडर्ड वाला, ये वाला, ठीक है, वो उसके ऊपर काफ़ी आसानी से बनता है, ठीक है ना। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है गाइस? ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, तुम्हें ग्राफ का नॉलेज देता है, ठीक है, सिर्फ ग्राफ का ही नॉलेज नहीं देता, एक कॉरस्पॉन्डिंगली आइडिया भी देता है रिगार्डिंग द इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, बट उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कॉरस्पॉन्डेंस समझाता हूँ, क्वाड्रेटिक इसको समझने के लिए कैसे ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज़ीरोज़ का सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही नहीं होता, ठीक है ना, हर फॉर्म के लिए होता है, बट यहाँ हम चूँकि क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रेफरेंस में तुम्हें, ठीक है, क्वाड्रेटिक के रेफरेंस में तुम्हें एग्जांपल दूंगा। सपोज y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए x की वैल्यूज़ से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, x की वैल्यूज़ तुम्हें पुट कर करके देखनी होती हैं, और जब तुम x की वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें इक्वेशंस मिलना स्टार्ट होती हैं। तो सॉरी, ये तो मैंने लीनियर लिख दिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो तो y जो है उसके साथ तो गलत हो रहा है ना, y x के प्रोपोर्शनल है ही नहीं, y तो x के प्रोपोर्शनल है ही नहीं, एकदम नहीं है भाई। x के प्रोपोर्शनल तुम्हें दिख रहा है क्या, बताओ, x के प्रोपोर्शनल दिख रहा है क्या? y तो हमें यहाँ पे क्लियरली एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, ठीक है, ऐसे तो गलत होगा ग्राफ के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, बाद में इसको तुम लोग अपने से कर लेना, ठीक है। सपोज y इज़ इक्वल्स टू कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा हो, ठीक है। तुम लोग खुद इसको करोगे देखना। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि y इज़ इक्वल्स टू ये x का स्क्वायर कर देते हैं इसको, और इसको 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी a प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ से तुम्हें y की दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है, जिसको तुम ज़ीरो के इक्वल जब करोगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज़ीरो का वही होता है, y को हमें ज़ीरो के इक्विवेलेंट करना होता है, वो वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं जिससे y ज़ीरो बन जाए, ठीक है। जब इसको ज़ीरो के इक्वल करोगे तुम, तो तुम्हें दो वैल्यूज़ मिलेंगी x की, ठीक है, दो वैल्यूज़ मिलेंगी x की, एक तो -1 और दूसरा +1। तो इनसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, देखो यार, अब भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर तो तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको y को ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं करके y के लिए इक्वेशन लिख रहे होते और y के वो सारे पॉसिबल पॉइंट निकाल रहे होते जिसके लिए सॉरी x के वो सारे पॉसिबल पॉइंट निकाल रहे होते जिसके लिए y ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सिर्फ ये तो नहीं, हर पॉसिबल पॉइंट, क्योंकि ग्राफ यहीं पे रुकेगा नहीं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ऑलवेज मैंने बता रखा है, पैराबोला बनता है, ठीक है, पैराबोला इन्फिनिटली लॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो वेट, आई थिंक मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेज होना चाहिए इसके लिए, ब्लैक स्क्रीन है, रुक जाओ, लेट मी ऐड अ पेज ताकि मैं तुम्हें इसको समझा सकूं और बेटर वे में, ठीक है, तुम्हें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। सो लेट्स ऐड अ ब्लैंक स्लाइड। हाँ फाइन, अब देखो इसको मैं तुम्हें काफ़ी बेटर वे में समझाता हूँ, ठीक है। इसको भी तुम लोग खुद से कर सकते हो, इसको तुम -2 का -√2 का स्क्वायर लिख देना एंड दैट विल बी 2। तो यहाँ पे अब बात क्या है कि अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो भी गलती नहीं है, बट उससे ज्योमेट्रिकल मीनिंग प्रूफ नहीं होता, उसके लिए करना क्या, ओके ओके, सो आई थिंक पेज ऐड नहीं हुआ,
या हुआ तो इसमें एक्सेस नहीं हुआ पेज। हाँ अब ठीक है। सो देखो कहना मैं यही चाहता हूँ कि अगर हम y को कहना मैं यही चाहता हूँ कि अगर हम y को इसी तरीके से रहने दें x+1 इंटू x-1 के फॉर्म में, ठीक ना, x-1 के फॉर्म में, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ पुट कर करके ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं ना। x की वैल्यूज़ पुट कर करके, अब 1-2 वैल्यूज़ नहीं 5 वैल्यूज़ पुट करेंगे मिनिमम। धीरे धीरे वैल्यूज़ हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और ग्राफ को और डीप में समझेंगे। तो दिस इज एक्स वाई, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये 0 बनेगा। x की वैल्यू 1 पे y 0 है। x की वैल्यू 2 अगर पुट करते हैं तो ये 3 बनता है। सोचो कैसा कितना मतलब ऐसा कर्वी ग्राफ तुम्हें दिख रहा है ना। पहले 1 डालने पे ये कुछ मतलब ऐसे देखो, ऐसे देखो 1 डालने पे ग्राफ यहाँ था, ठीक है, 2 डालने पे यहाँ गया। मतलब ग्राफ का कुछ जो आइडिया है वो ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये 1 है, 1 पे 0 बन रहा है, 2 पे 3 बन रहा है, ठीक है। 2 डाल के देखो ना 3 और ये 1 बनेगा। सिमिलरली इसी तरीके से वैल्यूज फिल करेंगे और हमें एक पैराबोला मिलेगा और वो पर्टिकुलर पैराबोला हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा इस पूरे इक्वेशन का। सिमिलरली तुम इसको करना, इसको -√2 का स्क्वायर मान लेना और इक्वेशन को सिंपल कर लेना। ओके, सो हेयर इज अ ग्राफ ऑफ x³ - 4x। इसके लिए एक बेटर हिंट देता हूँ मैं, करना खुद से तुम लोग इसको, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से तुम लोग x कॉमन निकाल लेना, ठीक है। x कॉमन निकालोगे तो इट विल बी x² - 4। अब x² - 4 को स्प्लिट करना, y इज इक्वल्स टू x इंटू x² - 4 को लिखना x, रुको मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने सपोज x कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x² - 4, ठीक ना। तो अब इसे x इसी तरीके से रहने दो, ठीक है। ये x का स्क्वायर कर दो, इसको -2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। बात वही चीज़ है, मैंने थोड़ा एक्सपांड करके लिखा। अब इस फॉर्म पे चेंज कर दो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। x की वैल्यूज़ पुट करना, x की वैल्यू 0 पुट करोगे क्लियरली दिख रहा है कि इक्वेशन 0 बनेगा, ठीक है। ग्राफ कुछ इस केस में 1 डालोगे तो इट विल बी 1 - 4 -3, 1 पे -3, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें PDF में मिल जाएगा, करना। ओके, सो नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। अब ज़ीरो और कोएफिशिएंट्स में अंतर क्या होता है गाइस, ठीक है। ज़ीरो और कोएफिशिएंट्स में अंतर क्या होता है, देखो ज़ीरो इज़ लाइक अगर हम देखें इसको क्वाड्रेटिक के सेंस में, क्योंकि आज हम लोग पूरा मतलब क्वाड्रेटिक ही ख़त्म करने के प्लान में हैं। तो सपोज नहीं, चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें लीनियर के लिए भी इसको बताता हूँ, ठीक है। लीनियर के लिए भी बताता हूँ तुम्हें इसको मैं पहले चलो लीनियर के लिए अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, ठीक है। लीनियर के लिए अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ओके। लीनियर, तो लीनियर के लिए अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो ax + b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा -b/a, ठीक है, -b/a। तो ये जो -b है ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है यार। -b कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, बट माइनस ये हमारा डिपेंडेंट है x के ऊपर, सो इट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। बस यही बेसिक आइडिया, यही बेसिक आइडिया, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब सिमिलर केस क्वाड्रेटिक में भी होता है, क्वाड्रेटिक में भी तुम लोग इसी तरीके से लिखते हो,
ठीक है। क्वाड्रेटिक का जो प्रूफ है तुम्हें जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स का, वो 11th में पढ़ना है। तुम्हें सिर्फ इतना जान लो कि क्वाड्रेटिक के जो जीरोज और कोएफिशिएंट्स का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक्स माइनस सॉरी वेट वो वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा में लिखाती हैं, 2 ज़ीरो सपोज करना होता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, ठीक है, तुम्हें माइनस बी वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी अगेन एक्स का कोएफिशिएंट होता है और ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। ये कोएफिशिएंट की बात हो गई, ये कम्प्लीटली कोएफिशिएंट पे डिपेंडेंट हो गया। लेकिन इसी में सिमिलरली एक होता है अल्फ़ा बीटा, बताऊँगा इसको मैं। ये होता है सी बाय ए डिपेंडेंट। यहाँ पे सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है और ए हमारा कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ज़ीरो भी मिल गया और कोएफिशिएंट भी तुम्हें समझ में आ गया। कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में बेसिकली तुम्हें अंतर समझ में आ गया। बाकी ज़ीरोज़ निकालना तो तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करते आनी चाहिए, बाकी वो तो तुम निकाल ही लोगे। तो देखो ये अल्फ़ा बीटा जो मैंने अभी तुम्हें बताया, इस अल्फ़ा बीटा की अंडरस्टैंडिंग देता हूँ क्योंकि इसका प्रूफ तुम्हें 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा दिमाग हम लोग खर्च करेंगे नहीं। तो देखो ये होता क्या है, सपोज़ एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक वाली, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इसके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, अगर इसके 2 रूट्स होते हैं, एक हमारा अल्फ़ा एक बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा करने पे वो x के कोएफिशिएंट अपॉन माइनस ऑफ x के कोएफिशिएंट अपॉन a के कोएफिशिएंट को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा करने पे इसमें ये c के कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ज़ीरोज़ निकाल के बताओ, अल्फ़ा बीटा अगर तुम्हें दिए हुए हों, ज़ीरोज़ दिए हुए हों और उनसे लेट मी क्लियर, अगर तुम्हें इक्वेशन में ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और उनसे कहा जाए कोएफिशिएंट्स निकाल के बताओ क्वाड्रेटिक के केस में, तो तुम ये लगाओगे, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर माइनस बी वाई। और अगर तुम्हें ज़ीरोज़ दिए हुए लीनियर में और कोएफिशिएंट निकालने कहा जाए तो तुम ये लगाओगे, ठीक है। सो हेयर आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस ऑन दिस, जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग करो, ठीक है। नहीं हुआ तो ये सारे क्वेश्चंस लूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में, फाइन, ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा गाइस। 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। 4 क्वेश्चन आई होप 5 दिए हैं, ठीक है। तो तुम्हें करते आने चाहिए, ठीक है। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट एंड पोस्ट्स। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। और अगर अभी तक तूने प्रेप बूस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, गुनाह कर रहे हो, ठीक है। साथ में ये बेल का आइकन प्रेस हो जाना ही चाहिए, ठीक है। और PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन एज मच एज यू कैन, ठीक है, क्योंकि यार लाइक शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये केयर तो तुम लोग करो, ठीक है, ठीक है। तो लाइक शेयर करना बनता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम्हें जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, राइट। सो अब देखो प्रेप बूस्ट को तो तुम लोग सब्सक्राइब कर ही लोगे, इतना तो भरोसा है तुम लोगों को पे। तो ये बताना लोग दोस्तों को, हल्ला मचाना पूरा, दैट प्रेप बूस्ट स्टार्टेड सम इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर क्लास 9th and 10th, ठीक है। JEE नीट की फाउंडेशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा के ही जाना।